बता दिए थे, तो आपको हम अनुच्छेद 22 तक बता दिए थे। उसमें निवारक निरोध भी बता दिए थे और 22 के जो जो प्रावधान थे कि गिरफ्तारी से पहले मतलब अपराध के बाद कौन सी घटना होगी और पहले कौन सी होगी, मतलब सारा चीज़ों को आप बता दिए थे। जो आपका मूल अधिकार चल रहा था, तो यानी पहला जो मूल अधिकार कुल 6 टाइप के बचे थे। जो पहला था वो था आपका समानता का अधिकार, बता दिए, वो 14 से 18 तक था। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक था। अब उसके आगे के अधिकार को समझते हैं। देखिए, Amod Kumar, please pick up the phone. देखिए, आप लोग को कुछ लोगों को लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एक्चुअली देखिए, किसी लोगों का समस्या क्या है कि उनका पेमेंट कट चुका है और क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो देखिए, आपका क्लास कहीं नहीं भागा है। होता क्या है कि जब आप पेमेंट देते हैं तो हमें नहीं देते हैं, आप बीच में को या तो मेरी ओर भेजना पड़ेगा या तो फिर अपनी ओर भेजना पड़ेगा, उसे फिर अपने पास नहीं रख सकता है। समझ में आएगी नहीं? तो कभी कभी क्या होता है, वो कभी कभी कोई चीज लॉक हो जाती है, मशीन ही है ना, कभी कभी कंप्यूटर में नहीं, सर्वर बैठ गया वहां पर। आप बताइए ना, किसी एप्लीकेशन को, नया एप्लीकेशन को आप लोग ट्रेंडिंग 1 पे लेके चले गए, अब गूगलो परेशान है कि जुड़ा है कौन। 22 तक बता दिए था, अब अनुच्छेद 23 तक। तो प्रकार कौन सा होगा, कैटेगरी, तो उस कैटेगरी का नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता है। शोषण का एक पॉलिटिकल जो नाम होता है उसे कहते हैं एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन मतलब क्या होता है, हमसे कोई शोषण ना करे। तो इसमें शोषण के विरुद्ध कैसा अधिकार है, तो भाई इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। ये काफी छोटी कैटेगरी है लेकिन बहुत जरूरी है, इसके टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। क्या कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में? 23 में कहा गया है कि इसमें 3 बातें ध्यान से करिए। किसी भी व्यक्ति का ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है उसकी तस्करी या उसके साथ दुर्व्यवहार। तस्करी मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे को लोग बेच देते हैं, तो छोटका बच्चा को बेच देंगे ना, तो सब ले जाके उसको चौराहा पे भीख मंगवाएगा, तो जिंदगी भर उससे भीख मंगवाता है। अब आप सोचिए कि अगर कोई आज के जमाने में 10-10 रुपये भी दिया तो दिन भर में वो कम से कम 100 लोगों से तो ले लेता होगा। 1000 रुपया पर डे का हो गया, 30,000 सरकारी सैलरी बराबर उसका हो गया। तो ये बच्चा चोरी करके उसे बेच देते हैं, तो जिसे हम तस्करी या दुर्व्यवहार कहते हैं, यानी ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति का। प्रोस्टिट्यूशन जो देह व्यापार होता है, वैश्यावृत्ति, इसमें तो सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग चलती है। इसमें छोटी लड़कियों को उठा के वैश्यावृत्ति में बेच देते हैं सब। अब क्या हो जाता है, उस लड़की को ये पता ही नहीं चलेगा कि वो गलत काम कर रही है। एक्चुअली क्या होता है कि कल्चर में कोई चीज जब शामिल हो जाता है ना, तो पता नहीं चलेगा। जैसे आपको अगर कोई कह देता है कि आप एक लुंगी पहन के चलिए तो तनी बाजार में, नहीं जाइएगा आप, क्योंकि आपका कल्चर नहीं है। आप पैंट जीन्स पहनने वाले व्यक्ति हैं, आपका कल्चर नहीं है। लेकिन वही केरला और तमिलनाडु चले जाइए, साउथ में, वहां से पूरा दूल्हा लुंगी पहन के घूमता है, क्योंकि वो उसका क्या है, कल्चर बन चुका है। आप दिल्ली के लोगों को कहिएगा गमछा बांध के घूमे, नहीं घूमेगा। और हम लोग का क्या हो गया, गमछा तो भाई जब कल्चर है एकदम बढ़िया से बांध लो, इसे पसीना हो तो पसीना पोंछ लो, कुछ नहीं मिले तो सतुआ घोर लो, इसमें कमर पे बांध लो, पीछे पसीना हो गया अगर मान लीजिए, तो फिर पंखा चलाने की क्या जरूरत है, मार गमछा से इसे पोंछ लो। सुबह सुबह मेहरारू उठेगी, नहाएगी, बाल में फसल है तो मार गमछा से बाल झाड़ लेगी वहां पे। तो ये हम लोग का कल्चर है, हम लोग को ये बुरा नहीं लगता है। तो अगर किसी लड़की को बचपन से उठा के उसे बेच दिया जाता है ना, तो उसे वैश्यावृत्ति में उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई हम गलत कर रहे हैं, वो कल्चर में उसके आ जाएगा। इसीलिए संविधान इसे कतई रोकता है कि उसका आप पूरी तरह से उसका पूरी जीवन को शोषण कर लिया आपने उसका, तो ये ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, दुर्व्यवहार। इसी में बोला गया आप बॉन्डेड लेबर नहीं रख सकते। अब यहां समझिए, बॉन्डेड लेबर में 2 चीजें आती हैं, एक बेगारी भी आता है और एक बंधुआ मजदूर भी आता है। तो पहले बंधुआ मजदूर समझिए। बंधुआ मजदूर पहले होते थे, जैसे आप माझी द माउंटेन मैन में देखे होंगे, तो दशरथ माझी जो था ना, वो बंधुआ मजदूर बना देते थे, इसलिए वो भाग गया था। बंधुआ मजदूर क्या होता था कि पहले जमाने में किसान बहुत गरीब होते थे, वो साहूकार यानी जो अमीर लोग थे जो ब्याज पे पैसा देते थे, उन्हें साहूकार कहा जाता था। तो वो साहूकार से जाते थे पैसा लेने की, महाराज 10,000 रुपया दे दीजिए, अगली साल हम चुका देंगे, तो वो दे देता था। अब पता चला फसल बर्बाद हो गई, कभी कोई जानवर खा गया, बरसात आ गई, बाढ़ में दह गया, अब वो तो पैसे दे नहीं पाएगा। और भाई खेती में तो आप जानते ही हैं बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, तो अगले साल जब फसल होगी तो बेचारा परिवार पालेगा उस खेती से कि साहूकार का कर्जा देगा। अब वो जीवन भर
पर कभी कर्जा नहीं दे पाता था, चुका ही नहीं पाता था, तो उसे वो बंधुआ मजदूर कर लेता था। कहता था कि अब तुम मेरे बंधन में बंध गए, तब तक तुम मेरे यहाँ मजदूरी करोगे जब तक मेरा पैसा नहीं चुका देते हो, और जितने दिन तुम मजदूरी करोगे ना उतने दिन का हम पैसा भी नहीं देंगे, यानी फ्री में खटो। यही होता है बंधुआ मजदूर। आज चीन पूरी दुनिया को बंधुआ मजदूर बना रहा है, उसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप। इतना ना कर्जा दे देता है, कभी चुकाइए नहीं कीजिएगा तो बंधुआ मजदूरी कीजिए। आज आप किसी को बॉन्डेड लेबर या बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते हैं, और ना ही उससे आप बेगारी करा सकते हैं। बेगारी का मतलब होता है काम करा लिए और पैसे नहीं दिए, या एकदम में कम पैसा दिए, उसे क्या कहते हैं बेगारी। किसी रिक्शा वाले से चल लीजिए खूब दूर और उसका उतर के वो 1 रुपया दे दीजिए ससुरा मरबो करेगा आपको। क्यों, क्या कहेगा उतरते कि तोरा बेगारी करने के लिए बैठे हैं। बेगारी मतलब बिना पैसे का काम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं बेगारी कहा जाता है। जैसे आपसे कोई कह दे कि चलो हम तोरा नौकरी देते हैं, एसएससी में नौकरी लगवा देते हैं, रेलवे में सैलरी नहीं मिलेगा, तो करिएगा आप? नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप बेगारी नहीं कर सकते। और खुद संविधान बेगारी को रोक लगाता है। हालांकि एक शायर ने क्या कहा है कि बेगारी के अजियारे में जीने वाले जी लेते हैं, हम उन फूलों में से हैं जो कांटों में जी लेते हैं। शायरी उरी मत मारिए। शायरी कब मारता है ऐसा लड़का? जब नया नया वो कहीं चक्कर चलता होता है ना, तो शायरी मारता है सब बकलोलवा सब। अब देखिए ध्यान से, इसमें अगला क्या चीज़ है, फोर्स्ड लेबर नहीं रख सकते हैं। यहाँ हम शॉर्टकट लिखते हैं, आप अगर इसको स्क्रीनशॉट टाइप का कुछ लेना चाहेंगे ना, तो ये काफ़ी शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये रिवाइज करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप कहिएगा तो हम आपको जो लिखा हुआ पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं वो तो करा ही देंगे। अगर आप कहिएगा कि नहीं सर ये शॉर्टकट वाला भी करा दीजिए हमको पीडीएफ, कि कहीं ट्रेन व्रेन में जा रहे हैं, बियाह शादी में जा रहे हैं, तो किताब खोल के नहीं ना पढ़ेंगे पीडीएफ, ये पढ़ लेंगे, सब चीज़ शॉर्टकट में लिखा रहता है, तो आप कहेंगे तो हम इसे प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए फोर्स्ड नहीं करा सकते, यानी बलात् श्रम नहीं करा सकते। बलात् श्रम का मतलब क्या होता है, किसी मजदूर को लाए हैं सुबह 8 बजे, अब 5 बज गया, बेचारा थक गया है, अब कह रहा है कि मालिक नहीं होगा, या कम में काम किया 2 बजे कह रहा है कि मालिक नहीं होगा, जितना पैसा हुआ उतने दे दीजिए, तो आप उसे जबरदस्ती रोक के काम नहीं करा सकते हैं, बलात् श्रम नहीं करा सकते। पहले ये बहुत होता था, बहुत सारी मूवी में दिखाया गया है। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मूवी है जिसमें दिखाता है कि सरदार खान जो रहता है ना, पहलवान रहता है, वो खदान में मार मार के काम करवाता है। तो किसी से मार मार के जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, ये संविधान रोकता है, जिसे हम कहते हैं बलात्। बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती, बिना उसके इच्छा से, तो उसे क्या कहते हैं बलात् श्रम। समझ आ गया कि नहीं? तो ये चीजें आप नहीं करा सकते, इस 23 में बोला है। लेकिन इसी अनुच्छेद 23 में संविधान में जब बहस हो रही थी, तो वहां बहस हुई तो BN राव जो हमारे संविधान के सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि देश जो है वो कई 100 साल चलेगा, और शायद परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि हमें अपनी देश की सुरक्षा के लिए, इमरजेंसी के लिए किसी से जबरदस्ती काम करवाना पड़ेगा। तब क्या करेंगे? तब ये हमारा ये मूल अधिकार है। मूल अधिकार उसे ही कहते हैं, इसे सरकार भी नहीं छीन सकती है। यही तो एक परिभाषा है मूल अधिकार की, कि किसी की औकात नहीं है जो छीन ले, उसे कहते हैं मूल अधिकार। सरकार भी नहीं छीन सकती है, पब्लिक भी नहीं छीन सकती है, और सरकार छीन ले तो कानूनी अधिकार, पब्लिक तो वैसे पब्लिक का नहीं छीन सकती है, बराबरी है। तब यहाँ जोड़ा गया इसका पार्ट 2, किसका? 23 का पार्ट 2 जोड़ा गया। 23 के पार्ट 2 में एक एक्सेप्शन जोड़ा गया है कि ये जितनी चीजें हैं ये नहीं कराई जाएंगी, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात आ गया, अगर कोई राष्ट्र हित आ गया, या कोई आपातकाल इमरजेंसी आ गया, तो आपको फ्री में भी खटवा लेगा, जबरदस्ती भी करवा देगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कोरोना के काल में लोगों की ससुरा सैलरियों काटा गया और कामों कराया गया। हमको कोरोना में वो समझ में नहीं आता है, कैसे समझ में नहीं आता है कि सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष में खूब पैसा दिया था, बहुते पैसा, करोड़ों करोड़ दिया था, हम भी दिए थे, आप लोग भी दिए होंगे, अच्छा बात है दिए होंगे। सरकार से पूछो तो ये पैसा क्या हुआ, तो सरकार कहती है कि लोगों को अनाज दिए, लोगों को हमने फ्री में इलाज कराया। तो सरकार से पूछिए, तो जब आप प्रधानमंत्री राहत कोष में से ये सब कमवा किए हैं, तो फिर उन लोग का सैलरिया काटने की क्या जरूरत है? तो चलो मान लेते हैं कि भाई साहब घट गया होगा तो सैलरिया काट लिए, ठीक है भाई, यानी सैलरी काट के उनसे काम करवा लिए। आज जो अनाज बांटे लोगों को, वो प्रधानमंत्री राहत कोष में लोगों ने करोड़ों दिया था। चलिए समझ गए, अच्छी बात है। तो ससुरा GDP का ही चौपट हो गया, -23.9, समझे में नहीं आता है। तो ये छोड़िए, इस सब बातों को ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन हम आपको कहते हैं कि आप कभी भी एक दूर तक सोचिएगा, गुलाम मत बनिएगा किसी का, वरना हमारे पास पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं हो सकता आपको। तो ये क्या कहता है राष्ट्रीय हित में, इसीलिए एक NCC तैयार किया गया है, नेशनल क्रेडिट कोड।
कोर्स कॉप्स जो होता है, एनसीसी, तो मतलब जब देश की जरूरत पड़ेगी ना तो एनसीसी वालों को उठा लिया जाएगा। हम एनसीसी में थे, एनसीसी में ए सर्टिफिकेट होता है, फिर बी सर्टिफिकेट होता है, फिर सी सर्टिफिकेट होता है। तो हम सी सर्टिफिकेट ए बी सी तीनों किए हुए हैं और उसमें ए ग्रेड से लेके आए हुए थे हम लोग। हर एक बंदूक हम चला सकते हैं भैया, बस हमको बस एक बार भारत सरकार आदेश दे दे कि खान साहब पढ़ाना छोड़िए, हम ससुराल आधा क्लासवा छोड़ के भाग जाएंगे। वैसे भी आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो हथियार के बारे में तो हम कुछ स्पेशली बता देते हैं। हमारी बहुत ख्वाहिश है, हम तो एनडीए में सेलेक्ट भी हो गए थे, मेडिकल से भगा दिया ससुराल, हाथ में टेढ़ है मेरा, इससे जो 23 डिग्री का अंतर है। तो राष्ट्रीय हित में आपसे काम करा सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे, और आपातकाल में भी आपसे काम करा सकता है। उस वक्त मत कहिए कि खान साहब समझाए थे अनुच्छेद 23 है, हम लोग पिटवाएगा सब बकलवा सब, समझ में आ गया कि नहीं? वहां पे आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 23 समझ के, अब इसी पार्ट में शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपको अनुच्छेद 23 तो समझा दिए, अब 24 समझिए। 24 बड़ा सिंपल है, याद रखिए। 24 से आपको एक वर्ड आएगा 14। देखिए 24 से 14 एक मिलता जुलता नहीं है, 24, 14, 34, 44, 10-10 का डिफरेंस। तो इसमें क्या कहा है कि बाल नियोजन, यानी बच्चों से, नियोजन का मतलब होता है नौकरी, आप उसे काम नहीं करा सकते हैं। तो इसमें 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, तो जो 14 वर्ष से कम कराता है उसे बालक बोला जाता है। तो इसमें याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे? 24 से 14 याद रखिएगा। तो इसमें बोला गया है कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? अब इसमें 3 चीजें खतरनाक श्रेणी में रख दी गई है। फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते, किसी भी फैक्ट्री में, कारखाने में काम नहीं कराएंगे। लेकिन अगर आपसे कह देगा कि सबसे ज्यादा बच्चों को किस काम में झोंका जाता है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कालीन उद्योग में। कालीन जो होता है ना, फर्श पर बिछाने के लिए होता है, मोटा सा कालीन होता है, वो तो दरी टाइप का होता है, तो मखमली होता है कालीन। ये मिर्जापुर में बहुत ज्यादा बनता है, मिर्जापुर और भदोही उत्तर प्रदेश में। इस पर तो एक मूवी भी बनी थी, मिर्जापुर कालीन बाबू, ससुरा आधा फिल्म में तो गरीबी किया है उसमें। तो ये कालीन उद्योग में सबसे ज्यादा बाल श्रम लगते हैं सब, जिसको हम लोग कालीन वगैरह यूपी में बनता है, तो इसमें नहीं लगा सकते। गैर कानूनी ढंग से लगाते हैं, पुलिस पकड़ेगी तो फिर जेल कर देगी आपको। माइनिंग में, खदान में भी नहीं लगा सकते। खदान वगैरह में कभी कभी विस्फोट कर जाता है। क्वेश्चन पूछता है ना कि खदानों में विस्फोट किस गैस के कारण होता है, तो खदान में विस्फोट किसके कारण होता है? मीथेन से। मीथेन एक बहुत जहरीली गैस होती है, इसमें आग जल्दी पकड़ लेता है, उतना जहरीला नहीं होता है। आग पकड़ लेता है क्योंकि जो खदान में खोदने गए तो खाली जगह बन ही गया, हवा है, ये थोड़ा सा चिंगारी निकलेगा पकड़ लेगा, इसलिए खदान में भी आप बच्चों को नहीं लगा सकते। डेंजरस काम में नहीं लगा सकते, खतरनाक काम में आप इसे नहीं लगा सकते। खतरनाक काम क्या होता है? कहीं पुल बन रहा है, उसका जो यहाँ पे वायडक्ट रखा जाता है, वायडक्ट समझते हैं, जो पुल का जो खंबा होता है, तो आप देखेंगे ना तो ढलाई छत की तरह ढलैया नहीं होता है, पुल का तो खंबा रख दिया और नीचे एक ठो ले आके इसके ऊपर इसे रख देगा एक ठो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वायडक्ट कहते हैं। तो इसमें आप बच्चों को नहीं लगा सकते, खतरनाक काम है। सबसे खतरनाक काम में तो पटाखा उद्योग आ जाता है। पटाखा जो होता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक पटाखा जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो तमिलनाडु का एक जगह है जिसका नाम है शिवकाशी। अब ऐसे याद रखेंगे, शिव जी जो थे उन्हें नहाना बहुत पसंद था, और सबसे शुद्ध पानी तो गंगा जी का पानी है। और गंगा जी भी कहाँ की सबसे शुद्ध मानी जाती है, तो भाई सब काशी और हरिद्वार ही सबकी ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है, काशी तो और अच्छा बात है। तो शिव काशी, तो तमिलनाडु में एक जगह है शिव काशी जहाँ पटाखा उद्योग है। तो 14 से 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। तो ये तो आप समझ में आ गया आप लोग को। 23 और 24 की ये शोषण से बचने के लिए बात थी। आप समानता का अधिकार समझ गए, 14 से लेके कहाँ तक था? 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 22। शोषण के विरुद्ध 23 और 24। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, कौन सा अधिकार इंपॉर्टेंट आता है? तो वो आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक होगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। आप लोग को 1-2 दिन तक क्लास जो है ना इस टाइप के मिलेंगे, फिर आप हमसे ना फेस टू फेस चैट कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि जो सर्वर है उसको हम बढ़ा दिए हैं, लेकिन उसको बढ़ाने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आपका ये कैपेसिटी मान लीजिए 1.5 लाख स्टूडेंट रहते लोग ना, तो कोई दिक्कत नहीं था, आप चैट कर सकते थे हमसे, खटाखट हम यहाँ से भी रिप्लाई कर देते। लेकिन स्टूडेंट की कैपेसिटी बहुत आगे जा चुकी है, तो सर्वर थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा है, जिसे कहते हैं इलास्टिक कहते हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा टाइमिंग लगती है। सोच रहा हमको भी उतना हैबिट नहीं है ना अभी फटाफट बताने का, हमको वही आदत है, आए धड़ाधड़ पढ़ाएं, चल दिए एकदम सीधे सुपर फास्ट स्पीड में। धीरे धीरे आप लोग भी एडजस्ट हो जाएंगे। एक चीज़ तो टेंशन बन लीजिए, ससुरा SSC, रेलवे, BPSC, दरोगा, कुछ भी हो, ससुरा छीन के लेंगे हम नौकरी, मांगेंगे नहीं,
छीन के लेंगे हम, जिस तरह से शेर के मुंह से शिकार छीन लिया जाता है ना, उस तरह से छीन के लेंगे। सोच रहा अशोक की भूमि है, अशोक जिसके शासन काल में सिकंदर भाग गया था। रेलवे एसएससी कौन पूछता है, आप पढ़िए बस ईमानदारी से, समझ में आ गया, और बस मेंटली यहाँ रहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम हंस खेल के पढ़िए। सोच रहा पढ़ने से इजी तो कोई चीज़ें नहीं है यहाँ पे। पढ़ाई से जिस दिन प्यार हो जाएगा ना, उस दिन इसको कोई नहीं भगा सकता है। तो हम लोग देखते हैं अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये ज़रूरी भी है भाई साहब, देश में तो बहुत ज़रूरी है, खास करके हिंदुस्तान में। यहाँ तो भाई साहब पूरा हर तरह के धर्म रहते हैं, तो संविधान बड़ा अच्छा बनाया है इसे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है भाई साहब, 25 से 28 तक है। तो पहला है अनुच्छेद 25, ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण, यानी कॉन्साइंस कहता है, अंतःकरण यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अंतःकरण का मतलब क्या होता है, मानना, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, चाहे आपको कुछ भी है। जैसे हम मुसलमान हैं, हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हिंदू धर्म को भी मान सकते हैं। तो यहाँ तो ये भी लिख देना चाहिए था ना कि धर्म की स्वतंत्रता तथा धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता। इस पर बहुत बहस हुई थी कि धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता देंगे ना तो बहुत बवाल चलेगा। अब ये नहीं देखते हैं लव जिहाद, अरे यार हम सबको बोलते हैं, लड़का हो चाहे लड़की, अरे सोचो दुकान कॉलेज है, कोचिंग में पढ़ने जाता है सब, में जाकर फंस जाता है सब। ये सब करने की क्या जरूरत है यार। तू अगर एगो तो धर्म को चौपट करता है लव जिहाद के नाम पर, फिर माँ बाप का नाक कटवाता है सब। अच्छा जरा सोचो, तुम 1 मिनट के लिए बस ये सोचो, तो किसी लड़की से तू भाग के, या लड़की है तो लड़का से भाग के तुम लव मैरिज कर लेती हो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो कितना बड़ा बोक है रे। जरा सोच 20 साल बाद जब तुम्हारा लड़का बड़ा होगा, लड़का तो तू लोग जल्दी धाए दे पैदा कर देगा, लेके भागेगा लोग, तो कि पैदा कर देंगे लड़का तो मजबूरी बन जाएगा ब्याह करना। अब बताओ 10-15 साल बाद, 18 साल बाद जब लड़का बड़ा होगा, मैट्रिक इंटर में आएगा, तो तुम सालों ने उसको सर्टिफिकेट दिया है कि तू घूम घूम मोहल्ला में लड़कियों को लाइन मार, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये हिम्मत ही नहीं रहेगी कि तुम अपने बच्चों को बोलोगे कि तुम लड़कियों को काहे लाइन मारते हो। खुद बोल देगा, ए पापा आप तो मम्मी को लेके भागे थे। अब मम्मी बोलेंगे रे पगली के बाप से तो तू फसल थी, सुनेंगे। तो सोचिए आपका दिमाग ठेहुना में है, ठेहुना में। आप अपने स्वार्थ के लिए आपने से आने वाली हर एक पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं, और अपने बच्चे को लाइसेंस दे रहे हैं कि तू लड़कियों का लाइन मार, और लड़की है तो आप लाइसेंस दे रहे हैं अपने बच्चों को कि तो भाग जाओ यहाँ से। इसलिए भाई साहब कभी सब गलत एक्शन मत लीजिएगा, समझ में आएगा। अब इस टॉपिक पे आते, देखिए अंतःकरण का मतलब क्या होता है। आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं। यदि आप मुस्लिम है ना, तो आप अगर आपको हिंदू बनना है तो यहाँ अंतःकरण का सेंस, यहाँ धर्मांतरण क्यों नहीं कहा गया। कहा कि अगर आपको हिंदू धर्म बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो आप मन ही मन मानिए ना। और अगर आप हिंदू हैं, मान के चलिए आपको इस्लाम धर्म पसंद है या सिख धर्म पसंद है, तो जरूरी नहीं कि आप ब्रांड चिपकाइए, धर्म को अंतर करिए, आप वहीं से मन ही मन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा एक दोस्त है, उसको ना ब्राह्मण है, उसको कुछ पसंद, मतलब ऐसा नहीं कि उसने इस्लाम धर्म पसंद है, लेकिन कुछ जो है ना गाने इस्लाम धर्म के बड़ा अच्छा वो गुनगुनाते रहता है। तो वही संविधान भी यही कहता है कि देख भैया, तुम्हें अगर वो गाना अच्छा लग रहा है तो गुनगुनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अंतःकरण मतलब अंतःकरण, अंदर ही अंदर मानो हमको, हाँ भैया हम मिश्रा जी हैं, हमको ये अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। धर्मांतरण करने से बचो। और संविधान भी कहता है कि राज्य अगर धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाए तो बना सकती है, क्योंकि इसमें बहुत दंगा फसाद होता है। अब हम ही को देख लीजिए, हमको भी कुछ गाने बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे एक तो महामृत्युंजय यज्ञ जो होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाम मृत्योर्मोक्ष मातृताम। समझ गए। अरे थोड़ा सा जबान लड़खड़ा जाता है, क्योंकि हम उतना पंडित जी थोड़े हैं, हम जो पूरा मंत्र अच्छा से याद रखें, फिर भी बड़ा अच्छा धुन लगता है। तो अब पता चला कि हम धर्म अपना लिए, तो सोचा पता चला बवाले हो जाएगा, धर्म अपना लिए, और कोई इधर आके अपना लिए तो बवाल हो जाएगा। तो क्या जरूरत है भैया ब्रांड चिपकैला बिना। आपको अच्छा लगता है पर अब गायत्री मंत्र आप सुनिए ना धीमी आवाज में, ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं हर्वो देवस्य देवहि न्यो यो न प्रचोदया। है कि नहीं ऐसा। भले थोड़ा सा हमारी आवाज़ में थोड़ा गलती हो सकता है, हमको अच्छा लगता है, सुन लेता है। सुबह सुबह कोई हनुमान चालीसा पढ़ ले, सुबह सुबह आप कोई नात सुन लीजिए, एगो गाना है अली मौला अली दम दम, ये सबको अच्छा लगता होगा, धुन अच्छा है भाई, अच्छा लगता है तो गाओ। लेकिन संविधान ध्यान से समझिएगा क्या कर रहा है, अंतःकरण की बात कर रहा है। मतलब आप हेल मत जाइए उधर, अच्छा लग रहा है तो उसको एडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन हेलिए मत। देखिए संविधान क्या चाहता था, इनडायरेक्टली देश को बचाना चाहता था कि इसमें बवाल
ना हो सके। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता है। इसी के लिए बनाया गया पर्सनल कानून कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता, आप अपने धर्म के रीति रिवाज को मान सकते हैं, आप अपने धार्मिक कार्यों को कर सकते हैं, होली में जमकर आप रंग फेंकिए, जितना मन है, दिवाली में आप खूब दिए जलाइए, ईद में दुश्मन से भी गले मिलिए, हर एक चीज़ की रीति रिवाज की आपकी आज़ादी है, आपका पर्सनल कानून है। और इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी पर्सनल कानून में छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसका अपना पर्सनल कानून है। हिंदू के लिए भी अलग पर्सनल कानून है, मुस्लिम के लिए भी। और साथ ही साथ धर्म के प्रचार की भी स्वतंत्रता है। धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता कैसे है भाई साहब? देखिए, आप अलग अलग टीवी चैनलों पे देखते होंगे ना, तो धर्म के प्रचार आते होंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आजकल धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है। हमारा धर्म कैसा नहीं, छोड़ दे, तोरे धर्म में कौन कमी है, ई निकाल। अरे भैया, ससुरा पगला गया है सब यार। आपको अपने धर्म का प्रचार सबसे अच्छा क्या है पता है? अपने आप को इतना काबिल बना लो ना, इतना काबिल बना लो ना कि लोग खुद तुम्हारी ओर आकर्षित हो। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, इन्हें देखकर कौन नहीं फक्र करेगा कि ये लोग हिंदू थे? आप बताइए, हमारे APJ अब्दुल कलाम, कौन नहीं कहेगा कि मुसलमान हो तो ऐसा हो? तो भाई साहब, ये सब बातें कहा गया है, समझ आ गया? इसी के तहत हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 25 जो कहता है ना, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा है, यानी हमारी अकेले क्या क्या की आज़ादी है। ये सामूहिक स्वतंत्रता नहीं कहता है, ये इंडिविजुअल की बात करता है। इसी के तहत अगर आप देखेंगे तो सिखों को तलवार रखने की आज़ादी है। वो सिख लोग इस तलवार को कृपाण बोलते हैं। उनको 5 चीज़ें रखना है: केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। ये हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे। तो उन्हें कृपाण रखने की आज़ादी है। वो जहाज में भी जाते हैं ना, तो छोटका तलवार रखे रहते हैं। हम लोग जाएंगे तो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उनका पर्सनल लॉ है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि धर्म की आज़ादी है, उसमें जरूरी है कि आपको तलवार रखना है, पगड़ी रखनी है। वो नहीं खोलते हैं। अमेरिका भी जाते हैं तो तलवार लेके रखते हैं। बाकायदे भारत सरकार सर्टिफिकेट दे के रखी हुई है कि हाँ, तलवार थोड़ा सा छोटा रहता है। बड़का तलवार लेंगे, भीड़ में सोच रहा फंस जाएगा वहीं पे। तो वो लोग भी समझते हैं, वो लोग भी ऐसे नहीं है, वो लोग भी बहुत समझदार है। धार्मिक जगहों पे जाते हैं तो बड़े तलवार रखते हैं, ऐसे वो लोग भी बहुत सभ्य होते हैं। आप देखिएगा, अगर आपको भूख लगी है ना, अगर भूख लगी है तो इतना याद रखिए, वाहिगुरु का लंगर ही आपका पेट भर सकता है, बाकी नहीं भरेगा कोई आपको। तो वो लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। अब हिजाब देखिए, मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती है ना, हिजाब जो होता है वहाँ पर, तो कोई उन्हें रोका है? कोई नहीं रोका है। अरे भाई, भले उस शौक से हिजाब न पहने, वो अलग बात है। शौक से ना पहने तो अलग बात है भाई। मान लीजिए 10,000 का लहंगा पहन ले तो ऊपर से हिजाब पहनेगी, दिखबे नहीं करेगा, फैशन वाला चीज़। सिंदूर लगाने की स्वतंत्रता है। अब देखिए, हिंदू महिलाओं को, अब हम बाकी जो साउथ इंडिया के लड़के हैं, राजस्थान और पंजाब हरियाणा वाले लड़के, आप लोग को तो वहाँ का कल्चर हमको उतना अच्छा नहीं पता, बट बिहार में क्या होता है, हमारे यहाँ की महिलाएँ यहाँ से सिंदूर लगाती हैं, एकदम भयानक, पीछे ले, एकदम भयानक। अब ये सिंदूर लगाने की प्रथा जो जानते हैं, ये सीता मैया ने चालू कर दिया था। लंका में जब रावण सीता माँ को अपहरण करके लेके भाग गया था, तो अशोक वाटिका में बैठी थी, तो हनुमान जी बानर का शकल लेके गए थे, तो देखिए कि सीता जी ना सिंदूर लगा रही है खूब लंबा। तो हनुमान जी वहाँ आए, तो हनुमान जी पूछ दिए कि माता माता, ये आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तो सीता जी कही ना कि सिंदूर लगाएंगे ना तो राम जी की आयु बढ़ेगी। मतलब कहने का सेंस कि महिला सिंदूर लगाएगी तो पति की आयु बढ़ती है। तो सीता जी के पति राम जी थे, तो उन्होंने कहा राम जी की आयु बढ़ेगी। तो सीता जी जितना मानती थी ना राम जी को, उनसे ज़्यादा हनुमान जी मानते थे। लेकिन है तो ये बानरी सेना के आदमी, बानर थे ना वो, तो उन्होंने कहा, बुद्धि उतना लगाए नहीं, बलशाली थे, बुद्धि में तो थोड़े ना उतना तेज थे। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, सिंदूर लगाने से राम जी की आयु बढ़ेगी, तो हम एक काम करते हैं, इतना ना सिंदूर लगाते थे ना कि राम जी अजर अमर हो जाए। तो गए आ इतना सिंदूर पकड़ के पूरा देह में पोत दिए, कहे कि ले ससुरा, पूरा देह में पोत देते। हनुमान जी ने लाल हो गए और सीता जी के सामने आए, कहे माता जी देखिए तो सीता जी हंस दी, कहे अरे हनुमान ये क्या किए तुम? तो सीता जी से हनुमान जी बोले कि माता आप ही ने तो बोला था कि यदि सिंदूर लगाएंगे तो राम जी की आयु बढ़ेगी, इसलिए हम इतना ना सिंदूर लगा दिए कि राम जी की आयु अजर अमर हो जाए। तो सीता जी के आंख से आंसू आ गया, कहा कि ये भक्ति होती है। तो उसी समय सीता जी ने आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को कि जो भी व्यक्ति तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा सच्ची श्रद्धा के साथ और कोई मनोकामना मांगेगा तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आप लोग भी सिंदूर चढ़ाते होंगे, आप लोग तो पढ़े होंगे, हम लोग भी बचपन में बड़ा रामायण वगैरह पढ़े हैं, हम सब धर्म का किताब पढ़ ले। तो सिंदूर लगाने से कोई उन्हें नहीं रोक सकता है। अब आप लोग समझ में आएंगे हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ता है, पुरुष को सिंदूर नहीं ना चढ़ता है। तो ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 है। देखिए कितना बेहतरीन ढंग से बताया। बताइए, आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या संविधान धर्मांतरण की बात कर रहा है या अंतःकरण की बात कर रहा है? अंतःकरण की बात कर रहा है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसे अपना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पलटिए।
अब आता है अनुच्छेद 26, इसको ध्यान से समझिए अनुच्छेद 26 को। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि जहां आप 25 जो था एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता था कि हम क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए कई ऐसे चीज़ होते हैं जिसमें कई लोगों की जरूरत है, जैसे यज्ञ करना है, जुलूस निकालना है तो अकेले यज्ञ करेंगे, बकलोल कहेगा अकेले यज्ञ होता है, तो इसके लिए चाहिए एक ग्रुप में स्वतंत्रता। तो सामूहिक स्वतंत्रता की बात किस में कही गई है? 26 में कही गई है। कहा गया है कि धार्मिक कार्यों का जो मैनेजमेंट होगा वो सामूहिक लोग करेंगे मैनेजमेंट को, और वो अपनी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपको मन है तो मस्जिद बनाइए, बट लीगल बनाइए मस्जिद, ही नहीं कि किसी के घर में बना दिए। तो आपका मस्जिद बनाना है, आप मंदिर बनाइए, भव्य मंदिर बनाइए, गिरजाघर बनवाइए, जो मन है बनवाइए, स्थापना करिए। आप संपत्ति रखिए, यानी ट्रस्ट बना दीजिए, एगो बक्सा खोल दीजिए, उसमें लोग पैसा डालें और उस पैसे को आप वैधानिक तरीके से खर्च कीजिए। मतलब जो कानूनी तरीका है उससे आप भंडारा चला दीजिए, लंगर चला दीजिए, गरीबों को ठंड में कंबल बांट दीजिए। ये नहीं कि उससे हथियार खरीद के बांटो, लो लो मारो मारो मारो, यहाँ से ये सब नहीं चलेगा। तो जो संपत्ति आपने अर्जित किया ना, उसका जो खर्च होगा वो वैधानिक तरीके से होगा, यानी एक कानूनी तरीके से होगा। तो ये किस चीज़ की बात करता है? एक सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। इसीलिए आप देखेंगे कि जब जुलूस वगैरह निकाला जाता है तो पुलिस वगैरह नहीं बोलती है, क्योंकि वो धार्मिक स्वतंत्रता होती है। तो 25 जो बोला है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। 25 में याद रखिएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता किस में है, तो 25 में है। 26 समझ में आएगा। 27 देखिए, ये काफ़ी जरूरी है। 27 कहता है कि धार्मिक कार्य हेतु जमा धन, धम लिख दिए यहाँ, धन होता है, धन जो होगा वो टैक्स नहीं लगेगा। यानी किसी धार्मिक चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। यानी अगर आप मंदिर में कितना भी करोड़ों रुपया हो जाए उस पर टैक्स नहीं लगता। आप तिरुपति मंदिर देखिए, केरल के मंदिर का देखिए, करोड़ों करोड़ों का खजाना है, लेकिन उस पर 1 रुपया टैक्स नहीं लगता है। तो धार्मिक कार्य हेतु रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगता है। इसका कई लोग मिसयूज करते हैं। मिसयूज कैसे करेंगे कि एक ट्रस्ट बना देंगे, अपने कह देंगे कि ये ट्रस्ट जो है ना ये मंदिर का कल्याण करेगा। अब मान के चलिए कि हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, अब 1 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 1 करोड़ में से उठा के 50 लाख दे देते हैं मंदिर को, लो भैया अब हमारा तो 50 लाख पे ना टैक्स देना पड़ेगा। अब बाकी पुजारी साहब से फिक्स है कि भैया आप उनमें से खर्चा में दिखा के हमको दे दीजिएगा, कुछ अपने लिए रख लीजिएगा। तो इसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा होता है। मंदिर मस्जिद हर जगह होते हैं यार, अब इसको धार्मिक नहीं लेंगे। तो धार्मिक कार्य हेतु जो धन रखा गया है उसको टैक्स फ्री रखा गया है। लेकिन सरकार आपकी सुविधा के लिए कुछ फीस ले सकती है। जैसे आप बड़े बड़े मंदिर में जाइएगा ना तो वहाँ एंट्री फीस लगती है। जैसे आप चले जाइए इंदौर में महाकालेश्वर के, ओमकारेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर, ये सब मंदिर है। आप रथ मंदिर चले जाइएगा, वहाँ पे इतनी भीड़ लगी रहती है ना कि वहाँ फीस लगती है। आप वीआईपी वाले हैं तो 250 का टिकट दीजिए, नॉर्मल वाले में है तो इसमें दीजिए। अब आपको बड़ी फेमस घटना याद होगी, विकास दुबे कानपुर इनकाउंटर वाला, यूपी से भाग के इंदौर गया था और 250 रुपये वाला लाइन लग कर पर्ची कटवाया था। तो वहाँ आप ही मत कहिए कि आप टैक्स वसूल रहे हैं। टैक्स नहीं ले रहा है भाई साहब, आपसे पैसा ले रहा है तो जल्दी दर्शन करा देगा, और अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो फिर लाइन लगाने के लिए छोड़ देगा, आपको लंबा लाइन लग जाएगा। एगो मेरा दोस्त था पटना में, तो वो लेके चल गया हमको हनुमान मंदिर दर्शन कराने। और बकलोलवा हमको जानते हैं किस दिन ले गया था? रामनवमी के दिन। अरे भाई साहब, रामनवमी के दिन पटना में ना 2 किलोमीटर लंबा लाइन लगता है। सुबह 4 बजे लाइन में खड़ा किया ना तो सुबह 9 साढ़े 9 में नंबर आया। इतना भयानक लाइन लगता है। तो बाकी जो मंदिर वगैरह कई जगह रहते हैं ना, वहाँ पे पैसे लेके आप जा सकते हैं साइड के एरिया से। तो 27 क्या कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए जो भी धन रखे जाएंगे उस पर टैक्स नहीं लगा जाएगा। याद रहेगा, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से है। 25 में क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, हम कुछ भी कर सकते हैं। इतना बड़ दाढ़ी रख लें, मन करेगा जमीन तक दाढ़ी रख ले, वही से हम एकदम में झाड़ू लगाएंगे। मन करे तो एकदम मोछ रख ले, आगे ले उठा के खाना खाएंगे। पूरा एकदम बाल रख लें साधु की तरह, इसे जरा दिखबे नहीं करे, हम इसे हटा के देखना पड़े, खान सर है, ये हमारी आज़ादी है, हम रख सकते हैं। तो 25 में तो ये 26 27 समझ में आ गया। 28 देखिए, 28 में क्या बोलता है? अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि सरकारी खर्च पर जो विद्यालय या यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, यानी जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, अगर वो सरकारी पैसे पर चल रहे हैं तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और ना ही उस विद्यालय के किसी बच्चे को ये ज़बरदस्ती फोर्स किया जाएगा कि तुम धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लो। इसलिए आप देखे होंगे सरकारी स्कूल में कहीं भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। अब इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि जैसे ज़्यादातर विद्यालयों में देखिएगा तो आपको संस्कृत में प्रार्थनाएं होंगी, इंग्लिश में होंगी अगर क्रिश्चियन स्कूल का है। तो देखिए ये भाषा अलग चीज़ होता है, इसमें धर्म से इसको नहीं जोड़िएगा, ये संस्कृति है, ये कल्चर हो जाता है। तो ध्यान से समझिए इसमें क्या कहा गया है।
तो ध्यान से समझ में आ गया आप लोग को। ये इसमें क्या बोला गया है कि धार्मिक कार्य के लिए जो भी मतलब जो भी विद्यालय है उसमें धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। ये हो गया आपका 28। अब देखिए, अब ध्यान से जरा कि हम लोग कहाँ इसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था वो 25 से 28 तक था। अब हम लोग तो देख लिए 25 में, बोलिए फटाफट बोलेंगे। 25 में क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। धर्मांतरण की बात कही गई है कि अंतःकरण की बात कही गई है। आपको जो अच्छा लगता है आप अंतःकरण कीजिएगा, धर्मांतरण मत कीजिएगा। लव जिहाद हैन तेन क्या चीज़ होता है, उस चकोनों के साथ भाग जाओ इधर उधर, ये सब गलत चीज़ है, नहीं भागना होना चाहिए यहाँ पर। अंतःकरण समझ में आ गया। 26 में क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 27 में धार्मिक कार्य के लिए जो धन रखेंगे उसमें टैक्स नहीं लगेगा। 28 में सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं जरा, अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो खत्म हो गया 28 में। अब अगला कौन अधिकार रहेगा भाई साहब? तो अगला अधिकार आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। हमें राइट टू एजुकेशन है एंड राइट टू आवर कल्चर है। ये समझना बहुत जरूरी है भाई साहब, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है। कैसे? समझिए ध्यान से। इसमें इसकी चर्चा 2 अनुच्छेद में, एक 29 है और एक 30 है। ये भी छोटा सा है। जैसे कैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार था 23 और 24, वैसे ये है 29 और 30। इसमें किसकी बात कही गई है? तो इसमें एजुकेशन एंड कल्चर यानी शिक्षा एवं संस्कृति की बात कही गई है। तो इसमें 29 से शुरुआत करते हैं। 29 में बोला गया अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। देखिए, अल्पसंख्यक क्या होते हैं? कहीं पे आप चले जाइए, जो लोगों की संख्या कम है उनको थोड़ा सा सुविधा दीजिए, क्योंकि बड़े लोग उन्हें दबा देते हैं। अब आप जनरल से देखिए, अगर मान लीजिए कोई गांव है जिसमें यादव जी लोग बहुत ज़्यादा हैं और पंडित जी लोग का 2 घर है, तो यादव जी लोग का बोलबाला रहेगा। अब कोई ऐसा गाँव है जहाँ मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं और पंडित जी लोग या फिर हिंदू लोग या फिर और कोई जात के लोग कम हैं, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम का बोलबाला रहेगा वहाँ पे। मतलब आप सिंपल ही समझिए कि जो मेजॉरिटी होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली प्रॉफिट मिल ही जाता है। समझ में आएगी ना? इसीलिए संविधान कहा कि भाई साहब मेजॉरिटी जब भी रहेगी ना तो माइनॉरिटी को थोड़ा सा दबा देगी, और अगर सरकार भी दबा दीजिएगा ना तो फिर उससे थोड़ा बहुत दब जाएगा, धंस जाएगा। इसलिए क्या कीजिए कि जो माइनॉरिटी है इसको कुछ छूट दे दीजिए ताकि ये लोग इसे दबा ना सके। इसीलिए माइनॉरिटी की बात कही गई। माइनॉरिटी 2 हिसाब से हो सकती है। आपका धर्म अगर किसी जगह पे 10% से कम है तो आप वहाँ के माइनॉरिटी है। देखिए, माइनॉरिटी पूरे देश पे नहीं गिना जाता है, किसी राज्य में गिना जाता है। आप नागालैंड में जाइएगा ना तो वहाँ हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, मुस्लिम तो वहाँ माइनॉरिटी है ही है, हिंदू माइनॉरिटी में है सर। वहाँ 85-80% से ज़्यादा वहाँ जानते हैं ईसाई हैं लोग। मिजोरम में चले जाइए तो 93% मिलेंगे सर क्रिश्चियन सब वहाँ, तो वहाँ हिंदू की माइनॉरिटी में चला है। हिंदू धर्म में क्या होता था कि कर्म कांड बहुत ज़्यादा हो जाते थे कि तुम नीचे जाति का है, सुजरा बराबरी नहीं बैठेगा, ये नहीं बैठेगा। ईसाइयों ने उसको देख लिया। ईसाइयों ने कहा कि देखो भाई तुम छोट जात का है, ज़िंदगी भर यहाँ रहेगा तो कचड़ा में रहेगा, तुमको लोग दबा के रहेंगे। एक काम करो तुम ईसाई धर्म अपना लो। ईसाई धर्म अपना लिया, खूब मस्त टाई हुई लगा लिया एकदम, वो जॉन डिसूजा वेलकम इन द चर्च ऑफ नागालैंड, हो गया मस्त उसकी ज़िंदगी कट रही है वहाँ। ईसाई सब में देखेंगे मारधार नहीं करता है, बहुत अमीर होता है तो पढ़ा लिखा। और तो हम थैंक यू कहते हैं ईसाइयों ने इस देश की ना 30% शिक्षा को अकेले संभाल के रखा है। आप कोई ऐसा स्कूल बताइए आपके यहाँ पे भी, अगर आप टॉप 5 स्कूल की गणना करेंगे ना अपने मोहल्ले अपने जिला में, बाहर मत जाइए, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, अपने जहाँ रहते हैं वहाँ टॉप 5, तो उसमें 4 ठो ईसाई का ही होगा। सेंट कॉन्वेंट, सेंट जोसेफ, सेंट जेवियर्स, सेंट थॉमस पॉल, ये वो दुनिया भर का वही रहता है। समझ में आया कि नहीं? उन लोगों ने शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो इसमें कहा गया अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कीजिए। तो पहला तो अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर हो जाते हैं, उसके बाद भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो जाते हैं। जिनकी कम, जैसे बिहार में बंगाली बोलने वाले बड़ी कम है, तो बंगाली भाषा के आधार पर वो अल्पसंख्यक हो सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, कैसे आप अल्पसंख्यक की रक्षा कीजिएगा? तो कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक व्यक्ति को केवल और केवल उसकी संस्कृति के आधार पर, अब संस्कृति क्या होती है समझे में नहीं आता है। जैसे मुसलमान की एक संस्कृति है, जब कोई मिलेगा ना तो उसे आदाब कहेगा या अस्सलाम वालेकुम कहेगा। हिंदू की संस्कृति क्या है, बराबरी में नमस्कार करेगा, बड़े लोग को प्रणाम करेगा, और बड़ा है हम लोग बहुत ज़्यादा तो पैर छू के प्रणाम करेंगे, ये संस्कृति है। ईसाई लोग में तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, वाई गुरु की जय, सत श्री अकाल, सिख लोग करते हैं। तो ये कल्चर है। दोस्तों का कल्चर क्या आप लोग में, एक दोस्त दूसरे से मिलेगा तब रे ठीक ठाक, तो कहे हाँ एकदम ठीक ठाक, ये दोस्तों का कल्चर है कि नहीं? है कि नहीं? मान लीजिए कोई दोस्त आपको 6 महीना बाद फ़ोन करेगा तो ये कल्चर है इसका, फ़ोन उठा के कहेगा अरे भाई साहब अभी जी रहा है रे तुम, ये दोस्तों का कल्चर है। तो किसी भी व्यक्ति को उसके कल्चर के आधार पर आप किसी स्कूल में परमिशन लेने से नहीं रोक सकते हैं। कहेगा कि आपका कल्चर ये नहीं है, ठीक नहीं है, आप सलाम करने वाले आदमी, हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे, आप प्रणाम करने वाले नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते।
अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, ना ही उसके भाषा के आधार पर आप उसे रोक सकते हैं। उसकी भाषा, मान लीजिए उसे उर्दू आता है और उसकी भाषा उर्दू बोलने वाली है, हालांकि आप लोग भी उर्दू ही बोलते हैं। आप बोलते हो ना प्यास लगी है, पानी चाहिए, पानी को कभी जल बोलते हैं? जल हिंदी है, पानी तो उर्दू है। भोजन हिंदी है, खाना उर्दू है। वस्त्र हिंदी होता है, हिंदी में, उर्दू में तो इसे कपड़ा कहा जाता है। तो आप जाने अनजाने में उर्दू ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उर्दू भाषा के आधार पर भी आप उसे प्रवेश करने से नहीं रोक सकते, ना ही उसकी लिपि से रोक सकते हैं। लिपि समझिए क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होता है। देखिए ध्यान से, हिंदी जो लिखी जाती है वो भाषा तो हमारी हिंदी है, लेकिन लिपि देवनागरी है। देवनागरी बोले तो इस साइड से इस साइड में लिखते हैं लोग, लेकिन अगर वही उर्दू देखेंगे तो उर्दू भाषा अलग है, लेकिन उसका ना स्क्रिप्ट भी अलग है। उर्दू इधर से लिखा जाता है खरोष्टी लिपि में, तो भाषा उर्दू, लिपि खरोष्टी। हिंदी भाषा है, लेकिन लिखेंगे किधर से? तो इधर से। रोमन एक भाषा है, रोमन स्क्रिप्ट ऊपर से नीचे लिखा जाता है। समझ में आ गया? तो लिखने की कला के आधार पर भी आप उसे स्कूल में प्रवेश से नहीं रोक सकते, ना ही उसे धर्म के आधार पर रोक सकते, ना ही जाति के आधार पर रोक सकते। किसी भी आधार पर आप उसे स्कूल में पढ़ने से, शिक्षा लेने से आप नहीं रोक सकते, संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते। अल्पसंख्यकों, यहाँ एगो झमेला हो गया। यहाँ बहस हो गया भीमराव अम्बेडकर और BN राव के बीच में। उनका कहना था कि भले हम अल्पसंख्यकों को कितना भी अधिकार क्यों न दे दें, उन्हें एक ऑकवर्ड सा फील होगा बाकियों के बीच में पढ़ने में। जैसे सिंपल सा एग्जांपल पढ़ाते हैं, बताते हैं। देखिए, हमारा क्लास जो पटना में है, वहाँ एक बैच में हॉल 1, 2, 3 जो सब मिला के, ऊपर वाला तो बड़ा हॉल है, टोटल मिला के 2500 लड़का बैठता है एक बार में। सुबह से शाम तक 10 बैच चलते हैं, यानी 25,000 लड़का आपका बैठ जाता है। अभी बताइए, इस 2500 लड़का के बीच में अगर कोई जैन धर्म का व्यक्ति आ गया, दिगंबर, जो कपड़े नहीं पहनते, उघारे रहता है। अमोद कुमार, प्लीज पिक अप द फोन। अमोद कुमार, प्लीज पिक अप द फोन। तो क्या हम उसे एडमिशन से रोक सकते हैं? ये उसका मूल अधिकार है। कह गए खान साहब, हमारा धर्म देख के आप रोकिएगा हमको, हम नंगे हैं जैन धर्म वाला, हम ऐसे ही पढ़ेंगे। और उघारे चला आया इसे क्लास में से ले, तो हाँ हम क्या करेंगे उसको, भाई पगला जाएंगे। लेकिन हम रोक नहीं सकते, तो उसके लिए कोई व्यवस्था रखेंगे, भाई बोरा वोरा से ढाक ओके के पीछे बैठा भाई सब यहाँ पर। अब भाई जैन धर्म वाले बुरा नहीं मानेंगे, आप लोग का ये कल्चर है, हम ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं, किसी को आहत नहीं पहुँचाना चाहते हैं। तो आप इसको समझ गए। अब ये बताइए, हम तो उसको रोके नहीं, लेकिन उसको खुद अजीब लगेगा। सब ओकरे देखेंगे, रे उगारे बारे, ए दुबे जी उगारे बारे, मिश्रा जी उगारे, खोद खाद देगा सब उसको। वो बेचारा खुद परेशान हो जाएगा। हमने तो नहीं रोका, क्योंकि संविधान हमको मना किया, रोक नहीं सकते, लेकिन वो अजीब हो जाएगा। हमारे क्लास में एक सरदार जी पढ़ते थे, पतला पतला था सरदार, उसकी पगड़िया के पीछे सब पड़े रहते थे। जब हम पढ़ाते थे, पूछते हैं पगड़िया कैसे बांधे, वो बेचारा खुद परेशान हो जाता था। तो मेजॉरिटी के बीच में माइनॉरिटी को आप ले आने से तो नहीं रोक सकते हो, लेकिन सब उसे अजीब टाइप का देखेंगे। कॉलेज में देखिएगा ना, कि अगर कोई कॉलेज है नॉर्मल, उसमें कोई लड़की बुर्का पहन के चली जाती है तो उसको अजीब देखते हैं। कॉलेज में देखेंगे तो लड़कियां सब सलवार सूट पर रहती हैं, कोई साड़ी पहन के चली जाएगी तो उसको अजीब देखते हैं। तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है ना, वो मतलब थोड़ा सा कॉमन से हट के है। तो यहाँ तो कहा गया कि भाई आप उसे किसी भी विद्यालय में पढ़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन क्या कीजिएगा, बेचारा खुदे हुए इतना टॉर्चर हो जाएगा कि पढ़ने नहीं आएगा। तो अब जैन धर्म वालों को इतना ना टॉर्चर कर देंगे लोग कि वो बेचारा पढ़ने नहीं आएगा। तब अनुच्छेद 30 कहता है कि यदि कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति है और उसे बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी के बीच में पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ऑकवर्ड फीलिंग हो रही है, तो वह खुद अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है। अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थान को खोल सकती है, तो कॉलेज खोल लेगा। अब वहाँ टीचर लोग को सैलरी कौन देगा? तो सरकार की जिम्मेदारी है उन्हें सैलरी देना है। जिस तरह से आप यहाँ सरकारी स्कूल यूनिवर्सिटी में सैलरी देते हैं, इन अल्पसंख्यकों को भी सैलरी देना पड़ेगा, और यहाँ पर वो अपनी भाषा कल्चर की पढ़ाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसी के तहत आता है मदरसा। मदरसा में पढ़ाई होता है तो लड़का झूम झूम के पढ़ता है, अली बे, उसको मौलवी साहब मारते हैं, कहते हैं जोर जोर से बोलो, जोर जोर से, और हिल हिल के पढ़ता है, अली बे ते, ऐसे हिल के पढ़ता। हम लोग भी मदरसा में पढ़ते, बड़ी पिटाई, हिल हिल के पढ़ो। वहाँ पर एगो रेहल होता है लकड़ी का, इसे उसी पे किताब रख के पढ़ते थे लोग इसे। अब बताइए, उस तरह किसी कॉलेज में पढ़ेंगे लोग, अली बे ते, टेंशन हो जाएगा। इसलिए एक मदरसा खोल दिया जाता है कि अल्पसंख्यक यहाँ भी पढ़ सकते थे वही पढ़ाई, लेकिन उनको दिक्कत होता तो अपना मदरसा खोल लिए। अब मदरसा इलीगल है, अब समझ में आ रहा है? मदरसा इलीगल नहीं है, क्योंकि संविधान ही बोलता है। अब आप कहेंगे कि नहीं सर मदरसा इलीगल है,
तो भाई साहब देखिए, आप बनारस जाइएगा और किसी से पूछिएगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, वो विश्वविद्यालय है पूरा, वहाँ पे 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं और संस्कृत विश्वविद्यालय है। तो आप कहेंगे कि मदरसा में अगर अरबी उर्दू पढ़ाना बैन है तो फिर वहाँ पे संस्कृत विद्यालय में संस्कृत पढ़ाना बैन है। अब जरा दिमाग का पट्टी हटाइए, किसी व्यक्ति को यदि आप संस्कृत पढ़ाएंगे ना तो वो हिंदू नहीं हो जाएगा, आपने तो उसे भाषा पढ़ाया है। अब चूंकि संस्कृत भाषा हिंदू देवी देवताओं का मुख्य भाषा थी, इसलिए हिंदुओं की चर्चा तो आएगी ही, संस्कृत पढ़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं है। पूरा गीता रामायण उठा के देखिए संस्कृत में है कि नहीं है। अब वही बात अगर आप मदरसा में आते हैं तो मदरसा में उर्दू अरबी पढ़ेंगे, तो भाई उर्दू अरबी मुसलमानों के जो देवी देवता थे, इनके मोहम्मद साहब, अल्लाह ताला जो भी पैगम्बर थे, उन लोग की मुख्य भाषा थी, तो उन लोग की चर्चा आएगी ही। तो आप भाषा के आधार पर अपने दिमाग की बत्ती हटाइए, सोचने का दायरा थोड़ा बढ़ाइए, ताकि यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस लेवल पे जा सके। नहीं तो वहाँ इंटरव्यू में जाके बक दीजिएगा कि नहीं मदरसा इनलीगल है, तो कहेगा अरे बक ले लो कहीं का, तू कहाँ से पढ़ ले है कि इनलीगल, संविधान तो ज़्यादा तू ही जान गया है। तो ये इलीगल नहीं है। क्या संस्कृत विश्वविद्यालय खोलना इलीगल है? नहीं है। क्या कोई गुरुद्वारा खोल देना इलीगल? नहीं है। क्योंकि अगर आप नहीं खोलिएगा तो यहाँ आके पढ़ेगा, फिर उसे अजीब सा फीलिंग होगा। कॉलेज में जो संस्कृत ले लेता था आदमी अजीब देखता था, यार संस्कृत ले लेता था, हमको तो फिजिक्स से ज़्यादा खतरनाक संस्कृत लगता है, समझे में नहीं आता है वहाँ, अपना अपना वो चीज़ है। तो ये शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार समझ में आ गया, ये संस्कृति होती है, इसका आप विरोध नहीं कर सकते। आप किसी भी विद्यालय में जाइएगा तो वहाँ पर अगर संस्कृत विद्यालय है या फिर नॉर्मल भी है तो संस्कृत में प्रेयर होगा, या फिर हिंदी के शुद्ध भाषा में होगा। जैसे हम लोग का जो प्रेयर होता था वहाँ पे श्लोक में हो जाता था, संस्कृत में कैसे होता है, या कुंदेन दू तुषार हार धौला, या फिर इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मदरसा में पढ़ते थे तो वहाँ पे क्या होता था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो भाई दोनों का मतलब एक ही है, बस थोड़ा सा भाषा का अलग है। वो कह रहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हमारे हिंदुस्तान है, अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, अच्छी बात है। वहाँ पे भी है कि नहीं, यहाँ पे सब जगह से अच्छा है ये। इसलिए भाषा को आप धर्म से नहीं जोड़ सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, क्या उसमें केवल मुसलमान पढ़ते हैं? ऐसी बात नहीं है भाई, वहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक है, क्योंकि वहाँ मुसलमानों के हिसाब से कल्चर है। वहाँ इस्लामिक पढ़ाइयाँ थोड़ी ज़्यादा होती है, बाकी BSc MSc डॉक्टरी इंजीनियरिंग सब होता है वहाँ पे। और इसी के पैरेलल आपके मन में ख्याल आता होगा तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या हिंदू रहते हैं? नहीं भाई, वहाँ सारे लोग रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी भी जाति धर्म के रोक ही नहीं सकता है। रोकता है तो हमारे पास आइए, हम आपके लिए केस लड़ेंगे। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं रोक सकता। यार मेरा गले का ऑपरेशन हुआ था BHU में, यहाँ मेरा एगो नस्वे कमजोर हो गया था तो उसको काट के निकालना पड़ा गया, BHU में हुआ था, 250 रुपया फीस में पूरा अच्छा से ऑपरेशन कर दिया, इतना बेहतरीन है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, धर्म के हिसाब से आप लोग कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। तो ये हो गया आपका 29 और 30, ये एक और अधिकार खत्म हो गया। अब अगला अधिकार आता है संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। अभी ये है ही नहीं है इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बता तो देते हैं। देखिए संपत्ति का अधिकार आपका 19(6) में भी था। 19(6) में क्या था, आप कोई भी संपत्ति को खरीदने की स्वतंत्रता थी, उस संपत्ति को संरक्षित करके बचा के रखने की भी स्वतंत्रता थी, समझा गया। और अनुच्छेद 30 में क्या बोला था, इसमें मुख्य रूप से संपत्ति की चर्चा थी। इसमें कहा गया था कि आपको कोई भी आपकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है, डिसमिस नहीं कर सकता, आपकी संपत्ति को कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन ये विकास में बाधा आती थी, लोग अपनी ज़मीन सरकारी काम में नहीं देते थे। कहीं कॉलेज खोलना है तो भाई कोई ज़मीनें नहीं दे रहा है, रेल बिछाना है ज़मीनें नहीं दे रहा है, बवाल हो गया। सोच रहा देश का विकास कैसे हो, सबको अपना ज़मीने का दिक्कत था। तो थोड़ा बहुत सख्ती भी जरूरी है ना सरकार को। तो मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन कर दिया, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। और इसमें कह दिया गया कि भैया आप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहेगा। तो ससुरा कैसे कोई हमारा मूल अधिकार छीन लेगा जी? मूल अधिकार की चर्चा किस भाग में है? भाग संख्या 3, अनुच्छेद कहाँ से? 12 से लेकर 35 तक। यानी अगर 12 से 35 के बीच में है तो हमारा मूल अधिकार रहबे करेगा, चाहे मोरारजी देसाई रहे, चाहे नरेंद्र मोदी रहे, चाहे इंदिरा गांधी रहे, कोई नहीं छीन सकता है। तो मोरारजी देसाई को सलाह देने वाले का बकलोल थे सब। उन्होंने कहा मोरारजी देसाई को कि महाराज प्रधानमंत्री देखिए आप कुछ कर लीजिएगा, अगर आप उसको 12 से 35 के बीच में रखें तो मूल अधिकार बन जाएगा, फिर आप चिल्लाते रहिए, आप उससे नहीं छीन लेंगे। एक काम कीजिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस ससुरा को यहाँ से नोच लीजिए,
जो अनुच्छेद 30 है ना और 19 है, इसी के बीच में आता है। इसको नोच के और कहीं और बिक दीजिए। बिक देना मतलब समझते हैं, फेंक देना, कहीं और फेंक दीजिए। संविधान में रहेगा, फेंक दीजिए कहीं और, क्योंकि 12 से 35 के बीच में रहेगा ना तो ये संवैधानिक, ये इसके लिए मूल अधिकार हो जाएगा, फिर सरकार नहीं छीन सकती। अब बाहरवा फेंक देंगे तो ये हो जाएगा कानूनी अधिकार, तो आप छीन सकते हैं। मोरारजी देसाई ने क्या किया, इतना ना दूर फेंका कि 31 से उठा के एक बार फेंका 300 के कम है। सोचिए, यहाँ पे हम गलती से 30 लिख दिए थे, 30 तो आपको पढ़ाई दिए हैं, तो सोचिए 31 से उठा के एक बार कहाँ फेंका बाजू, 300 के कम है। कहा कि ससुराल हे में 3 में रहा था, से भाग 3 में 12 से 35 तक, ना ट्रेन चलेगी, ना एयरपोर्ट बनेगा, हमारा ज़मीन, यहाँ पे हमारा ज़मीन, अल्लाह अब जाके मांगो हमारा ज़मीन। अब सुप्रीम कोर्ट कहेगा गिरे बबुआ सुन, हम मूल अधिकार के रक्षक हैं, मूल अधिकार के। अब मूल अधिकार किस में आता है, 12 से 35 के। मोरारजी चाचा थे ना, चाचा मारे इतना फेंक दिए 300 के कम है, हुआ चल जाए, कानूनी अधिकार है। आपका पड़ोसी छीनेगा तो आइएगा, हम बचा लेंगे। कोनो अगल बगल का दबंग आदमी छीनेगा तो बचा लेंगे, सरकार छीनेगी तो अब हमारे बस के ना हो। तो इसीलिए सरकार से दबाव बनने लगा। किसी का 10 लाख का ज़मीन है, सरकार लेके उसको 10,000 दे देती थी। तो भूमि अधिग्रहण बिल पारित किया गया कि भाई किसी का भी जो मुआवजा दिया जाएगा वो बाजार में जो कीमत है उस आधार पर उसके ज़मीन को दिया जाएगा। तो इसके लिए भूमि अधिग्रहण बिल पारित किया गया। अब संपत्ति का अधिकार आपसे कहेगा तो ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब क्या बन गया है भाई, अब हमारा कानूनी अधिकार बन गया है। अब हमसे हमारा पड़ोसी नहीं छीन सकता है। ये समझ में आ गया आप लोग को। अब जरा देखते हैं आगे कहाँ तक। ये तो हो गया आपका इसमें 19F में भी था, 31 में भी था। आगे समझते हैं, देखिए ध्यान से। मूल अधिकार किस भाग में था, फटाफट बोलते जाइए। कितना लिख दे इसमें, 3 अनुच्छेद बताएंगे। अनुच्छेद संख्या ये थी 12 से लेकर 35 तक। अब 12 में क्या था भाई साहब, 12 में थी परिभाषा सरकार राज्य की। 13 में था कि भाई ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो संविधान को ठेस पहुंचाता हो। इसमें अब 3 तलाक का मैटर था, 3 तलाक आगे समझाएंगे। कितने प्रकार के थे मूल अधिकार, तो पहला बताइए तो समानता का, फटाफट बोलिएगा। समानता का अधिकार किस में था, 12-13 तो वही हो गया, 14 से लेकर 18 तक। दूसरा बताएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। तीसरा कौन सा था, तीसरा बताइए फटाफट, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये किस में था, 23 और 24 में। चौथा बताएंगे धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से था, 25 से लेकर 28 तक। पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से 30। छठवां संपत्ति का अधिकार, अभी बताइए संपत्ति का अधिकार किसमें था, 31 में था। यह है कि अभी संपत्ति का अधिकार नहीं है, संपत्ति के अधिकार को काट दिया गया, तो छठवां नंबर कट गया। सातवां अधिकार बच गया आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह है आपका अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। तो कुछ ना कुछ बात होगा तभी ना आत्मा कहते हैं, क्योंकि देश शरीर का सबसे बड़ा चीज़ है आत्मा, इसलिए इसे कि संविधान की आत्मा कहते हैं। भाई सभी छोटा मोटा चीज़ नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। जिस तरह शरीर से आत्मा निकाल दीजिए सब खत्म, संविधान से अनुच्छेद 32 निकाल दीजिए सब खत्म। भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, जबकि कई सारे जो राजनीतिक शास्त्र के विद्वान थे इसे क्या कहा पता है, अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहते हैं। इसमें हर साल क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी हो यूपीएससी हो कुछ भी हो, 5 टाइप का रीट निकालता है, हॉबियस कर्पस निकालता है, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, फिर कोवेलेंटो निकालता है, सर्ज्यूरी निकालता है, ये कई टाइप के होते हैं सब। तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए पहले इतना को ध्यान से रखते हैं, फिर समझाएंगे हम आपको 3 तलाक क्या था, तलाक के बद्दत क्या था, फिर समान सिविल संहिता क्या है, वो सब अभी हम आगे समझाएंगे। पहले ये रिवाइज हो गया आप लोग को। फटाफट बताइए पहले जो मूल अधिकार थे कितने प्रकार के थे।